Now 8.7 theorem is if the diagonals of a quadrilateral याद रखिएगा, bisect each other then it is a parallelogram. ये हो गया, ये कहीं पहले तो नहीं हुआ? Are you sure? Okay. Now anyhow, इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखिएगा. Then first you have to make the figure. फिगर पे आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा. फिगर में आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो अब आपका देखो ना दिस ए बी सी. आपकी जहाँ मर्जी होती है आप वहाँ लिख दो ए बी सी डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. आपका नाम रखा दिस. अब फिगर अभी आपका ये बनाना अपने पैरेललोग्राम की तरफ है, लेकिन लिखोगे आप इसको क्वाड्रिलेटरल, याद रखिएगा. तो ना फिगर आपने बना दिया ए पार्ट, अभी पूरा हुआ नहीं हुआ आपको अभी पता लग जाएगा ना. देन सेकेंड ये क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, याद रखिएगा ना. इसका मतलब दिस बी इज अ डायगोनल और आपका देखो ए सी इज ऑल्सो अ डायगोनल, और ये आपका एक दूसरे को बाइसेक्ट करें. दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये है आपका. इसका मतलब यहाँ पे आप लिखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिएगा. आपका देखो इन विच आपका देखो ना बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at point O. ये पॉइंट O पे कट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया आपका देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. ये देखिए ये आपके पास के बनी है. आपका नाम देखो बस. अब आपका नाम देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है. अब आपका देखो देन द थर्ड नेक्स्ट आपका देखो एक प्रूफ कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना, कि ना देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. अब इसको आपने पैरेललोग्राम कर दो. पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया? दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, एंड एंगल ए एंगल सी आपका क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब अगर आप इसको ऑल्टरनेट एंगल आप प्रूव कर देंगे दो तो दो पैरेलल हो जाएंगे. आपका इक्वल तो ऑलरेडी आपके ये था. तो टू प्रूफ आपने अपने कर दिया. अब आपका ये प्रूफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेटेड पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ. अब यहाँ आप डिपेंड करेंगे इस वाले को इसके साथ लेंगे या इस वाले को इसके साथ लेंगे. ये दोनों का भी, क्योंकि पैरेललोग्राम जब प्रूव करना होता तो जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होता है, याद रखिएगा. दिस इज नॉट अ रोम्बस. तो रोम्बस नहीं है, तो रोम्बस में तो सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है बिकॉज रोम्बस इज मेड बाय द स्क्वायर. आपका याद रखिएगा. एंड पैरेललोग्राम से आपका रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल से आपका पैरेललोग्राम सब बना सकते हैं. ठीक हो गया. अब इसकी जो पोजीशन है आपका नाम देखो दिस. इतना पोर्शन देखो क्रॉस की तरह है. इसका मतलब यही से आपको क्लियर पता लग रहा है कि अगर मैं इसको लिखा हूँ इसको इससे जोड़ दूँ और इसको इससे जोड़ दूँ तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल. एक तो आपने ए ओ बी लिया, ए ओ बी क्योंकि देखो ए ऐसे सी ओ डी ओ सी नहीं लेंगे, सी ओ डी क्योंकि ए दोनों बाइसेक्ट के हिसाब से आपको लेना है. इन ट्राइंगल को सी ओ डी. तो ना ओ ए is equal to OC. ये एक गिवन रीजन. ये हो गया. इसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रॉस. और
उसके बाद देखो आपका नाम देखो जैसे ओ बी सॉरी ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी आपका देखो। मतलब इफ यू आर स्टडिंग ट्राइंगल्स, अगर आप ट्राइंगल पढ़ रहे हैं या आपका क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है एक तो आपका नाम क्राइटेरिया जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ये, और प्रॉपर्टीज के साथ 2 पॉइंट्स आपका नाम आपको गिवन हमेशा होते हैं, ये आपका देखो, और 1 पॉइंट आपको मैंने बार बार कहा ये आपको फाइंड आउट करना होता है। जैसे ही आपने क्या किया, कोई दिमाग थोड़ा कितना लगाया आपने बताओ, पावर भी नहीं लगाया, 100 ग्राम भी नहीं लगाया, 50 ग्राम भी, आप ही की फिगर से आपने ढूंढा है इसको कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये वर्टिकल एंगल, इसका मतलब देयरफॉर आपका देखो ये आपका देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल सी ओ डी। ये कैसे हो, विच प्रॉपर्टी यू आर होल्डिंग, साइड एंगल साइड साइड, ब्यूटीफुल। तो ये आपने ये कॉन्करेंसी आपने लगा दी। तो जब आप करेंगे अब आपका क्या होगा, ये अब आप इसको करना आपको एंगल बी ए ओ, आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है, इसको एंगल 3 इज एंगल देखो आपका एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ बाई सी पी सी टी, ये वाला एंगल इसके बराबर आपने कर दिया देखो, और एंगल ये अब आप इसको भी आप कर सकते हैं देखो आपका नाम बी ए ओ कर दिया आपने देखो आपका नाम देखो, और ये ठीक हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, और नहीं करते इतने में बस एक ही किया आपने, सिमिलरली कर। इसका मतलब ये, अब इसके जो पोजीशन आपकी देखो बिल्कुल क्लियर हो गई, देखो इंग्लिश का देखो आपका एन बन गया, ये देखो दिस इज द ए, ये देखो आपका ए पॉइंट बी है, देखो ये दिस इज द ए बी है, इससे ए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर उसके हिसाब से देखें। अब आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया, ये एंगल इक्वल कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, इसको आप लिखेंगे। अगर ये आपका ना क्या हो जाता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर आप इसको लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल तो पहले से ही था आपका ना देखो, क्वाड्रिलेटरल पहले से था, तो देयरफॉर देखो आपका ना ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो डी सी। बस ऐसे आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा सिमिलरली आप कर दें, देखो ए बी ऐसे आप कर देंगे, ए डी इज पैरेलल टू डी सी। ये देखिए एक बार ये वाली फेस आपने देखो, आपने ये वाली फेस आपने देखो, ये आपने पैरेलल कर दी, ए बी इज पैरेलल टू आपका, और दूसरी बार आपने क्या कर दिया, ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू बी सी। लेकिन अगर कोई आपको पूछता कि आपने किया कैसे, तो याद रखना इसके लिए आपको सिमिलरली जो लिखा है, इसके लिए ये प्रोसेस आपको ये वाले दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। अगर कोई पूछता है नहीं सिमिलरली नहीं से नहीं चलेगा, कई होते हैं अखर टीचर होते हैं, नहीं वाई सिमिलरली प्लीज कंप्लीट इट, ऐसे कहते, तब क्या करेंगे, तो कहने ये सब देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ गया। सो व्हेन यू आर कंपेयर विद दिस वन, कॉन्करेंसी जब आप शो करेंगे तो इसमें ये इक्वल टू ये, अब आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, उसके बाद देखो ये और ये आपका इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज आपका कॉन्करेंट हो गया। जब ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट, आप क्या करें, इसका ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव कर देंगे। जब बाइसेप्लिसिटी में आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, तो ये आपका आ जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका मेरे बदल आपका जब आप ये दिस इज पैरेलल टू दिस और दिस इज पैरेलल टू दिस आपका हो गया, तो आपका ना क्वाड्रिलेटरल पहले से था, तो देयरफॉर आपका ना देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेलल।
वैसे तो अगर आप ढूंढ करके निकालेंगे तो कायदे से तो पैरेललोग्राम के डेफिनेशन के हिसाब से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए। लेकिन ये कब होता है? जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। अब आपने प्रूफ कर दिया तो ये क्लियर, अदरवाइज देयर इज नो नीड। प्लीज डू इट।